नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं यशन दास, सिल्वर स्टार, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज बहुत ही मज़ा आ रहा है आईएमसी का बिज़नेस करते हुए। लगता है जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाले हैं। हर विपरीत परिस्थिति में आईएमसी को किया जा सकता है। बहुत सारे लोग आईएमसी को कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मुझे काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, आज इस आईएमसी बिज़नेस के बारे में बताना चाहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पा सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास ड्रीम होने चाहिए, सपने होने चाहिए। अगर हमारे पास सपने नहीं हैं तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। जिनके पास जितने बड़े सपने होते हैं उतने बड़े उनकी सोच होती है और उतना ही वह अचीवमेंट करना चाहते हैं। आज जिनके पास ड्रीम नहीं है उनकी ज़िंदगी बेकार मानी जाती है। तो सबसे पहले हम अपना ड्रीम को सेटअप करते हैं, ड्रीम देखते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं, 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला वो होते हैं जो कंप्लेनर होते हैं। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उसमें से 35% लोग होंगे जो कंप्लेनर होंगे। कहेंगे, अच्छा सत्यनारायण जी, आप इस बिज़नेस को किए हैं, आप करके देखिए, आपकी सफलता मिलेगी तब मैं करूँगा। अरे आप कितना अच्छा इस पोस्ट पर थे और आप ये काम करने के लिए चले हैं, तुलसी बेचना शुरू कर दिए हैं और कोई काम नहीं मिला आपको। तो ये बहुत सारे लोग, 35% लगभग लोग आपको कंप्लेनर मिलेंगे, कंप्लेन करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो पर भी, ख़राब करेंगे तो पर भी, दोनों भी परिस्थिति में आपको कंप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है 35% फॉलोअर होते हैं कि आपको देखा देखी से वह काम करते हैं। वह देखते हैं कि ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वह पीछे से काम करना शुरू करते हैं। जब आप बहुत बड़े अचीवमेंट पर चले जाते हैं तब वह आपको देखा देखी से कहता है, भाई मुझे भी इसमें ज्वाइन करा दो, मैं भी करना चाहता हूँ, आपके तरह मैं भी सपना को पूरा करना चाहता हूँ। तो ये 35% लोग फॉलोअर होते हैं जो आपकी सफलता को देख करके वह आपके साथ बिजनेस में आते हैं। उसके बाद 20% होते हैं जो ड्रीमर होते हैं, सिर्फ सपना देखते हैं। सपना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ सपना देखते हैं, उसके लिए करते कुछ नहीं है। हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सारा चीज़ हो, सिर्फ देखते हैं। नींद में सो करके देखते हैं। लेकिन ये ड्रीमर होते हैं, सिर्फ सपना देखने वाले होते हैं, उसको पाने की चाहत उसके अंदर नहीं होती है। यह सिर्फ सपनों में गोता लगाए हुए रहते हैं। तो ये 20% लोग ड्रीमर होंगे ही। उसके बाद बचता है 10% जो ड्रीमर प्लस एक्शन में बिलीव करता है, जो सपना देखता है, दिन में सपना देखता है, आँख खुली हुई अवस्था में सपना देखता है और उसके लिए वह एक्शन करता है। उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह काम करता है। तो ये ड्रीमर 20% और एक्शन में बिलीव रखने वाले 10% होते हैं जो आपके साथ बिजनेस में आते हैं। यदि आप आईएमसी कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं कोई बंदा जन्म ले चुका है, सिर्फ उसको ढूंढना होता है। इसी पर एक कहानी याद आती है। हमारे घर में, आपके घर में, हर लोगों के घर में बच्चियां जन्म लेती है। चाहे बच्चियां हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वह अपनी बेटी के लिए, जब उनकी बेटी 18 साल 20 साल की होती है तो उसको वर ढूंढने के लिए माँ बाप परेशान होते हैं। लड़का ढूंढने जाते हैं, 1 साल ढूंढे नहीं मिला, दूसरे साल ढूंढा नहीं मिला, तीसरे साल ढूंढा नहीं मिला, चौथे साल में ढूंढा नहीं मिला। यानी कहीं घर मिलता है तो वर नहीं, वर मिलता है तो घर नहीं। क्या वह अपने बाप अपनी बेटी से जाके कहता है कि बेटा तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई दुल्हा ही नहीं बना? वह कहता है बाप अपनी बेटी से? नहीं कहता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी ने जन्म ली है तो इसके लिए कहीं ना कहीं लड़का जन्म ले चुका है। सिर्फ ढूंढना है, सिर्फ ढूंढना है और ढूंढना है। दोस्तों, सेम चीज़ यहाँ होता है। जब आप आईएमसी में आए हैं,
आप चेयरमैन बनने के लिए आए हैं तो आपके लिए चेयरमैन कहीं न कहीं पैदा ले चुका है, सिर्फ ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है। उसके बाद ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर विकट परिस्थिति आती है। उस समय आदमी सोचता है कि सफलता बहुत कठिन है। यह हम सब जानते हैं कि सफलता जो मिलती है वह दर्द के कोख से पैदा होती है, तो सफलता मिलना बहुत कठिन होता है। उस समय थोड़ा सिचुएशन को देखना चाहिए कि पतंग आकाश में जो उड़ती है वह हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है। हवा यदि पूरब से चल रही हो तो पतंग पश्चिम की ओर उड़ती है। क्यों? कि वह धारा के ये हवा के विपरीत दिशा में टकराती हुई, संघर्ष करती हुई, सबको चीरते फाड़ती हुई वह आकाश में चली जाती है। सेम चीज़ हमारे साथ होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। उस कठिनाइयों को चीरते हुए, उस कठिनाइयों को फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक दिन आप चेयरमैन बनते हैं। चेयरमैन से आप क्राउन प्रेसिडेंट बन करके पूर्णतः आज़ाद हो जाते हैं, आर्थिक आज़ादी मिल जाती है। जिस प्रकार से धारा के विपरीत दिशा में मछली चलती है, धारा अगर पूरब से बह रही हो तो मछली पश्चिम से पूरब की ओर जाती है और वह धारा के विपरीत दिशा में जाते 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 वह समुद्र में चली जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। कठिनाइयों को चीरते फाड़ते आगे की ओर बढ़ते 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 एक दिन आर्थिक आज़ादी की जंग की लड़ाई में आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, तो अभी हम आपके सामने बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारी एटीट्यूड होती है, हमारी सोच होती है कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, हमारी कैसे सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए कि यस, मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, यस, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहला काम करना होता है कम्युनिकेशन, संपर्क ज्ञान होना चाहिए। अपने अपलाइन से ग्रोइंग अपलाइन, ये नहीं कि डेड अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन से संपर्क होना चाहिए। उसके बाद हमारे डाउनलाइन से संपर्क होना चाहिए। अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, बीच में इम्प्लीमेंट करना है। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। जब ये कम्युनिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए कि हमको कैसे प्लान दिखाना है, कैसे किन के साथ बातचीत करनी है, किस टाइम में कहाँ पर हमें कौन सा ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लोगों से हमारी बात करनी है, कैसे 100% रिलेशनशिप बना करके चलना है। ये नॉलेज होना चाहिए। जब हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तब हमारा बचता है एक्शन। तब एक्शन करना है कि हमें कौन सा लेवल अचीव करना है, ज़िंदगी में ये चीज़ हमको प्राप्त करना है, हमें आर्थिक आज़ादी की ओर जाना है, हमें बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ी बात हो रही है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं 4 चक्का होता है कोई भी गाड़ी में, 4 चक्का पर ही गाड़ी टिकी हुई रहती है। एक चक्का भी यदि पंक्चर हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। सेम सिचुएशन हमारी इस बिज़नेस में होता है कि एक चक्का आगे वाला जो होता है वह हमारी कंपनी का चक्का होता है। तो हमारी कंपनी ऑलरेडी सही है, समय समय पर भुगतान करती है, समय समय पर प्रोडक्ट मुहैया कराती है, जो भी परेशानियाँ आती है उसको वह सॉल्यूशन करती है। तो कंपनी ऑलरेडी सही है, 2007 से 2020 तक चलती आ रही है, कहीं यह पीछे मुड़ करके नहीं देखी है। दूसरा चक्का है इसका सिस्टम इसका लाजवाब है, बेजोड़ सिस्टम है। अभी लॉकडाउन में जो स्थिति थी, लोग बिजनेस वॉल्यूम नहीं भी किया है, उनको भी कंपनी के यहाँ यदि ड्यूज पैसा था उनको वह रिफंड कर दिया है। तो सिस्टम बहुत बढ़िया है कि आप बिज़नेस करते हैं, 31 तारीख को क्लोजिंग करते हैं, 2 तारीख को आपको सिस्टम में दिखा देता है, 3 से 4 तारीख को आपका पे आउट छोड़ देती है। तो सिस्टम बहुत बढ़िया है, न ही कंपनी में कोई डाउट है, न ही सिस्टम में कोई डाउट है। तीसरा चक्का वो है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर पाती है कि नहीं, आप अपने फैमिली से सपोर्ट ले पाते हैं कि नहीं। जिस परिवार के लिए आप बिज़नेस कर रहे हैं वो परिवार आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये आपको देखना है। अगर फैमिली आपके साथ है, ये फैमिलियर बिजनेस है, ये पारिवारिक बिजनेस है, अपने फैमिली को इस बिज़नेस में संलिप्त करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। उसके बाद जब परिवार आपके साथ हैं तो चौथा आप खुद हैं, आप स्वयं हैं।
अगर आपकी गाड़ी नहीं चलती है या आपकी गाड़ी पंक्चर है तो इसके पीछे रीज़न आप खुद हैं। आप करना नहीं चाहते हैं, आप छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत मेहनत है, आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए ये आप समझ नहीं पाते हैं। तो कंपनी सही है, सिस्टम सही है, आपका परिवार सही है, अगर आप सही नहीं हैं, आप सब दिन बहाना बनाइएगा, सब दिन बहाने में रहिएगा कि आज बहुत धूप है, आज वर्षा हो रही है, आज ठंड पड़ रही है, तो आज ये है, तो आज वे है, बहुत सारे बहाने आपके अंदर हैं। तो आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो बहाना साइटिस के शिकार हो सकते हैं या नहीं तो पैसा बना सकते हैं। तो ये 4 चक्का में से एक चक्का भी यदि पंक्चर होती है तो आपकी गाड़ी जो है वहीं पर रुक जाती है और आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आप गौर फरमाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी कंपनी सही है, सिस्टम सही है, आपका परिवार सही है और आपका